अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसे मुल्क का तसव्वुर जहां एक कदम यूरोप में हो और दूसरा एशिया में, जहां अजान की आवाज और जदीद तर्ज जिंदगी एक साथ चलते हैं, जहां पुराने बाजार और मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स एक ही शहर में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम टर्की को हर जाविये से एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे इसकी यूनिक जियोग्राफी, ऑटोमन एम्पायर से लेकर मॉडर्न रिपब्लिक तक की कहानी, यहाँ का लजीज खाना, गलियों की कहानियां और वो पोशीदा हकायक जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। अगर आप हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्रीज और व्हाट इफ सिनेरियोज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टर्की का ये रियल सफर। टर्की सिर्फ एक बॉर्डर वाला मुल्क नहीं, बल्कि दो अजीम तहजीबों का संगम है। पहली नजर में टर्की आपको पुराने जमाने की किसी फिल्म जैसा लगता है, जहां हर गली में एक पुरानी दास्तान छुपी है। हर गली और मोहल्ला अपनी कहानी के साथ जीता है। कभी छुपी हुई कहानियां बाजारों से जुड़ी होती हैं, कभी कदीम मसाजिद और फव्वारों से। यहाँ की पहचान इसका सेक्युलरिज्म और इस्लाम का अनोखा ब्लेंड है। लोग समझते हैं कि टर्की सिर्फ मसाजिद का नाम है, लेकिन असली टर्की उससे कहीं ज्यादा वाइब्रेंट है। कॉफी शॉप्स और रूफटॉप कैफेज आपको हर कोने पर मिलेंगे, जहां मकामी और सियाह एक साथ चाय और बकलावा का मजा लेते हैं। इस्तांबुल दुनिया का वो शहर है जो दो बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि यहाँ की हर चीज, चाहे आर्किटेक्चर हो या सोच, में आपको ईस्ट और वेस्ट दोनों की झलक मिलती है। यहाँ का स्ट्रीट आर्ट और अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन भी आपको यूरोप और एशिया का बेहतरीन मिक्स दिखाता है। ज्योग्राफिया के एतबार से टर्की यूरेशिया का दिल है। शुमाल में ब्लैक सी, जुनूब में मेडिटरेनियन सी और मगरिब में एजियन सी है। 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये मुल्क 8 मुल्कों के साथ बॉर्डर्स शेयर करता है, जिनमें ग्रीस, ईरान और सीरिया शामिल हैं। यहाँ के पहाड़ और दरियाओं के साथ छोटे गांव भी हैं, जहाँ लोग रिवायती जिंदगी अभी भी फॉलो करते हैं। आबादी तकरीबन 85 मिलियन से ज्यादा है और करेंसी टर्किश लीरा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट दुनिया के सबसे मसरूफ मैरिटाइम रूट्स में से एक है। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी मिलेंगे और टर्कवाइज रंग के समुंदर भी। टूरिज्म और ट्रेड के लिए ये रीजन बहुत स्ट्रेटेजिक है और मकामी लोगों के लिए माहीगिरी और ज़राअत भी अभी भी जिंदा है। टर्की की मिट्टी के नीचे हजारों साल की तारीख छुपी है। पहले ये रोमन और बाइजेंटाइन एम्पायर्स का मरकज था। 1453 में सुल्तान महमद फातेह की कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल की फतह ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यहाँ की कदीम दीवारें और मीनार आज भी उन लम्हों की गवाही देती हैं। ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। आया सोफिया की दीवारें आज भी वो वक्त याद दिलाती हैं जब ये कैथीड्रल था और फिर मस्जिद बना। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसे मॉडर्न रिपब्लिक में तब्दील किया। आज का टर्की पुराने सुल्तानत के गुरूर और जदीद रिपब्लिक की आज़ादी का बेहतरीन मिक्स है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक यहाँ की तालीम और फनून की पॉलिसी उस वक्त के यूरोपियन शहरों से भी आगे थी। इस्तांबुल की गलियां कभी नहीं सोती, लेकिन टर्की सिर्फ इस्तांबुल नहीं है। अंकारा इसका सियासी मरकज है और इज़मीर इसका मॉडर्न चेहरा है। मकामी बाजार, सड़क के फनकार और फेरी राइड्स आपको असली शहरी जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। टर्की के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर आप किसी गली में खड़े हो जाएं, तो कोई ना कोई आपको चाय की दावत जरूर देगा। स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर अपस्केल कैफेज तक हर जगह हॉस्पिटैलिटी की मिसाल है। लेकिन यहाँ की जिंदगी में चैलेंजेस भी हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन ने शहरी जिंदगी को थोड़ा मुश्किल बनाया है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं। मकामी नौजवानों की तख्लीकी तवानाई आपको हर कोने पर मिलती है। अगर आपने टर्की में खाना नहीं खाया तो आपका सफर अधूरा है। टर्किश क्विजीन सिर्फ डोनर केबाब तक महदूद नहीं है। यहाँ का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट दुनिया के सबसे बड़े और रंगीन नाश्तों में से एक है। बकलावा के जायके और टेक्सचर आपको हर शहर में मुख्तलिफ मिलेंगे। टर्की कॉफी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी नींद उड़ा दे। सिमिट यानी टर्किश बेगल यहाँ का सबसे सस्ता और पॉपुलर सड़क का खाना है। मकामी मसाले और मौसमी फलों का जायका भी आपको यूनिक एक्सपीरियंस देता है। टर्की का कल्चर फैमिली के गिर्द घूमता है। बड़ों का एहतराम और छोटों से प्यार यहाँ की बुनियाद है। मजहबी त्यौहार और कौमी छुट्टियों में गलियां पूरी तरह से जिंदा हो जाती हैं। यहाँ की नौजवान नस्ल आजकल ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलती है। इस्तांबुल में अंडरग्राउंड आर्ट और म्यूजिक का सीन बहुत तेज तरक्की कर रहा है। मकामी फनकार और म्यूजिशियंस टूरिस्ट्स को भी अपनी तरफ खींचते हैं। एक दिलचस्प बात, टर्की में नजर बदू का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपको हर घर के बाहर नीले रंग का नजर बोंचू लटका हुआ मिलेगा। ये कल्चरल बिलीफ और तोहम परस्ती दोनों का मिक्स है और टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। सब जानते हैं कैपाडोशिया के हॉट एयर बलून्स के बारे में, लेकिन क्या आपने आनी के खंडरात देखे हैं या सुमेला मोनास्ट्री जो पहाड़ की चोटी पर बनी है? कुछ दूर दराज गाँव में मकामी अभी भी रिवायती जिंदगी फॉलो करते हैं और टूरिस्ट्स वहां कम जाते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो अंतालिया के बजाय टर्की के ब्लैक सी रीजन यानी रीजे जाएं, जहां की हरियाली देखकर आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। टर्की सिर्फ इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मकामी फोक टेल्स और कहानियां भी हर कोने में मिलती हैं, जो आपके सफर के तजुर्बे को गहरा करती हैं। लोगों का परसेप्शन है कि टर्की शायद एक अनसेफ या एक्सट्रीमिस्ट जगह है। रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। टर्की दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले मुल्कों में से एक है। यहाँ की नाइट लाइफ लंदन और न्यूयॉर्क को टक्कर देती है। हाँ, पॉलिटिक्स में गर्मा गर्मी रहती है, लेकिन आम आदमी के लिए ये पुरअमन और खुश अखलाक मुल्क है। क्राइम रेट कुछ एरियाज में ज्यादा है, लेकिन टूरिस्ट एरियाज जनरली सेफ हैं। लोकल लोग फ्रेंडली और मददगार हैं, विजिटर्स के लिए हमेशा वेलकम। 2026 में टर्की एक रीजनल पावर बन चुका है। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक स्टार्टअप्स दुनिया भर में मशहूर हैं। टर्की नेटो का मेंबर है और मुस्लिम दुनिया की आवाज भी बनाता है। इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग पर है। अगरचे महंगाई मसला है, लेकिन टर्की का विजन 2030 इसे दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में लाने का इरादा रखता है। जाते जाते कुछ दिलचस्प बातें। लाले के फूल असल में हॉलैंड से नहीं, टर्की से दुनिया भर में फैले। सेंट निकोलस यानी असली सेंटा क्लॉज टर्की में पैदा हुए थे। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां 4000 से ज्यादा शॉप्स हैं। कैपाडोशिया में जेरे जमीन शहर हैं जो सदियों से राज में रहे हैं। मकामी बाजार और हुनरमंद दुकानों में हाथ के बने हुए सामान और कदीम चीजें भी छुपी हुई खजाने हैं। तो दोस्तों, ये था टर्की का एक मुकम्मल सफर। ये मुल्क हमें सिखाता है कि अपनी तारीख को संभाल कर रखते हुए जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलना चाहिए। आपको टर्की की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप टर्की आते तो आपको यूरोप एशिया का ब्लेंड और रिच हिस्ट्री डीपली महसूस होती। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सऊदी अरेबिया का मक्का और मदीना टूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।